नमस्कार साथियों, टारगेट विद अंबुज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और क्या कहते हैं कि मतलब सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में 14-15 तारीख को। तो इसमें बहुत सारे बच्चे मतलब फॉर्म डालते हैं जितने बीएड, बीटीसी किए हैं और उसमें से लगभग इनमें पासिंग की रेट की बात की जाए तो लगभग बस 15 से 18% ही बच्चे पास होते हैं, है ना? कई बार ऐसा देखा गया है। तो क्यों फेल होते हैं, क्या कारण है और मतलब क्या सही रणनीति है, कैसे तैयारी किया जाए कि मतलब क्वालीफ़ाई कर सकें क्योंकि इसमें 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है, ठीक है? 150 नंबर का होता है, सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो मतलब इसमें कुछ खेल-तुक्का का भी होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कैसे क्वेश्चंस मतलब की प्रकृति होती है और कैसे मतलब सॉल्व करें कि पेपर अच्छे से हो जाए, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे देखिए अ, होता क्या है कि सभी बच्चे फ्री स्टडी मटेरियल पा कर के एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब फ्लो ऑन्स करते हैं और बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें जैसे बुक्स होता है, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स है, स्पीड टेस्ट लगाते हैं, नोट्स है, ऑनलाइन क्लासेज़ है, बैच ले लेते हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं और सारी चीज़ें सोर्सेज़ हैं। तो मतलब इतने मटेरियल हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारे मटेरियल हैं कि पहले क्या होता था कि कम सोर्स में आदमी उसी में टिका रहता था और उसमें क्वालीफ़ाई कर जाता था। लेकिन तो अब इतने सोर्सेज़ हैं कि किसको चूज़ करें, किसको ना चूज़ करें, है ना? तो ये तो बात हो गई। देखिए, जो ज़्यादा मतलब इसका जो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ा हो तो सो अलग बात है। अब इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ता है। जैसे अगर क्या कहते हैं कि आप शादी पार्टी में जाते हो तो बफर सिस्टम में होता क्या है कि जो अनलिमिटेड थाली की तरह होता है उसमें आप सब कुछ डालोगे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पनीर और दुनिया भर की चीज़ें उसी प्लेट में एकदम सजा लोगे। उसके बाद में अनलिमिटेड थाली की तरह होता है, एकदम से भर के खा लोगे तो उसमें आपका मतलब फ़ायदा के बजाय नुकसान ही होता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी ऐसी मतलब इस समय ऐसा सिस्टम हो गया है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे ऐसे ही पढ़ाई करते हैं लगभग 99% लोग। कि हर जितने भी मैराथन वीडियो चलती है वो सोच रहे हैं हम ये देख लें, ये देख लें, ये स्टेप ये लगा लें, ये कर लें, इनकी क्लास देख लें, इनकी क्लास देख लें, बड़ी-बड़ी वीडियो देखते हैं। उसके बाद में सब एक में मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद में कुछ होता नहीं है, उसके बाद में आउटपुट बेहतर नहीं निकलता है। तो इन सब चीज़ों को कम करते जैसे एक अपनी सही रणनीति से काम करोगे तो बेहतर होगा। तो ख़ैर ये तो हो गई बात, ठीक है? और मैं फिर आगे बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है पॉजिटिव पॉइंट, इसमें पहली बात तो नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? 150 नंबर का होता है और सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सीडीपी का रोल होता है, आपने पढ़ा भी होगा और पेडागॉजी होती है। हिंदी के पैसे जाते हैं 12 नंबर, 10 नंबर के आसपास और इंग्लिश के भी पैसे जाते हैं, ऐसे संस्कृत के पैसे जाते हैं और या उर्दू जो भी अलग लैंग्वेज जिसने चूज़ किया होगा, ठीक है? तो ये बात हो गई। अब देखिए क्या है कि इसका पैटर्न पहले ध्यान से देखिए। पैटर्न की बात की जाए कि 2.5 घंटे का पेपर होता है यानी कि 150 मिनट, है ना? तो 150 मिनट और 150 क्वेश्चन्स यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है। मतलब सॉल्व करने की प्रकृति एवरेज मान के चलता हूँ। आप जैसा भी टाइम देना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग है और 20 लैंग्वेज में पेपर होता है यानी कि उर्दू, संस्कृत, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल जो भी मतलब उनका सिस्टम होता है उसके हिसाब से अपना 6 रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है? या भी मतलब ऑप्शन में जो दिया होगा, ठीक है? ये तो बात हो गई। अब क्वेश्चन 150 क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ओएमआर शीट ऑनलाइन पेपर भी हुआ था 2 बार लेकिन अब ऑफलाइन ही होता है और एक मतलब एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो ये तो आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अब बात करेंगे देखिए, होता क्या है एग्ज़ाम पैटर्न पहले जानिए। देखिए सब्जेक्ट की बात की जाए तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये 30 नंबर की आती है, 30 क्वेश्चंस, है ना? और 30 मार्क का होता है और जैसे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 तो अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी लिया होगा तो हिंदी 30 नंबर की आएगी और क्या कहते हैं 30 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने सेकंड 2 में संस्कृत लिया होगा, है ना? तो अगर संस्कृत लिया होगा तो भी 30 नंबर की या इंग्लिश लिया होगा तो भी 30 नंबर या उर्दू या अन्य जो भी होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे दिया। अगर क्या कहते हैं मैथमेटिक्स है क्या कहते हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स है तो इसमें ये 30 नंबर ही आएगा और ईवीएस या फिर साइंस जो भी होगा पेपर 1 का है ऐसे पेपर 2 में जैसे पेपर 2 में ईवीएस नहीं होता है उसमें साइंस एंड मैथ होता है ना? तो ये चीज़ें हो गई, तो ये आपने समझा, ठीक है? अब करेंगे क्या देखिए तुक्का कैसे लगाएँ? सबसे पहली बात तो क्या होती है
देखिए मेरा मोटिव ये नहीं कि आप मतलब तुक्का लगा करके ही पास कर सकते हो, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, इसको अगर ध्यान दोगे तो 90 प्लस अंक आ जाएँगे, बहुत थोड़ा-सा अगर सटीकता से काम किया जाएगा तो। सबसे पहले इस प्रश्न मतलब ये सीटेट का पेपर है, इसमें लेंथी क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसमें ऑप्शन दे देगा बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन, उसमें लास्ट में प्रश्न देगा, उसमें पूछेगा कि कौन-सा इसमें नहीं है, तो नहीं वाला आप हाँ करके चले आओगे तो गलत हो जाएगा। और कभी भी बच्चों को केंद्र में रख कर के सोचें, जिससे आप शिक्षक और इसमें बच्चों का ही खेल है समझ लीजिए, क्योंकि ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो आप बच्चों को केंद्र में रखकर और हर मतलब उत्तर का सकारात्मक उत्तर सोचें और क्या कहते हैं इसमें नकारात्मक उत्तर का चयन ना करें। ध्यान रखें कि उसमें कभी पूछेगा कि मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा क्या बच्चा ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो इस तरीके से आप ध्यान देना चाहिए। और इसमें क्या कहते हैं दंड और रटना, प्रोत्साहन, सजा, केवल, मात्र ये सब ज़रूर आदि शब्द नकारात्मक होते हैं, तो इनको अगर ध्यान से कहीं आए तो इसमें समझ लीजिए कि ये इसका नेगेटिव आंसर हो सकता है, यानी कि ये आंसर हो नहीं सकता है। और क्या करें लास्ट में, अगर कई सारे विकल्प अच्छे-अच्छे हैं तो अगर टाइम आपके पास नहीं है तो बड़े विकल्प का चयन करें, जो विकल्प बड़ा होगा शायद उसका आंसर कुछ हद तक सही होता है। और गद्यांश इसमें ज़रूर रहता है, तो गद्यांश को अवश्य पढ़ें और ध्यान से उत्तर दें, तो आपका कम से कम 15 या 12 नंबर गद्यांश से ही, एक गद्यांश से अगर पा जाओगे 10 नंबर 12 नंबर, तो ये भी एक मतलब प्लस पॉइंट हो जाता है। और लास्ट में अपने तर्क का प्रयोग करें कि मतलब मैंने किस तरीके से पेपर सॉल्व किया है, कहाँ से पढ़ा है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं है, तो आप इतना कर सकते हो, ठीक है? तो ये इतनी चीज़ें आप इतने पॉइंट का ध्यान रखें, है ना? उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, जैसे अगर मान लिया 150 क्वेश्चंस है, ठीक है? तो 150 टाइम भी है, 150 मिनट, तो एक क्वेश्चन को अगर 1 मिनट दोगे, अब उसमें से जैसे जो साइंस साइंस और मैथ वाला बच्चा है, उसके लिए तो साइंस के बड़े-बड़े पैसेज आते हैं या मतलब बड़े-बड़े स्टेटमेंट आते हैं, और मैथ के भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मीन, मॉड, मीडियन और अलजेब्रा, मेंसुरेशन मतलब जो भी मतलब उसमें होती है, तो इन सब के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको उसके फ़ॉर्मूलाज़ बहुत मतलब उसको ध्यान देना चाहिए होता है। और क्वेश्चन मैथ के काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड आते हैं, जैसे कि सर्ड एंड एसएस का पेपर है। इसमें लिमिटेड सिलेबस होते हैं, अगर उसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप कर ही लोगे। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि हमने पढ़ा है उसके बाद में मतलब कैसे तुक्का लगाएँ, तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, बच्चे को केंद्र में रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें। जैसे मैं एक प्रश्न दिखा रहा हूँ आपको तो पता चल जाए, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए उसके बाद में के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा, ठीक है? इसका चयन करते समय आपसे निम्नलिखित में से कौन-सा प्रासंगिक नहीं है? इसमें नॉट आ गया, ठीक है? ये ध्यान रखना। लिखा है पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, ये तो है ही है। फिर लिखा है कि बच्चों की अधिगम आवश्यकताएँ और उन्हें मतलब उन्हें आने वाली भाषाएँ, ये भी कुछ हद तक सही है। विद्यार्थियों का स्तर, ये भी ठीक है। और इसमें लिखा है सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता, हमने कहा जटिल, कठिन और ये सब आ जाएगा तो समझ लीजिए ये आपका क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा, है ना? तो इसीलिए नहीं पूछा ही है तो इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है? ये ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे। तो ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल बता दिया, ठीक है? फिर एक एग्ज़ाम्पल और है कि लिखा है शिक्षक के लिए छात्रों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रतिपुष्टि का उपयोग करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अब इसमें ऑप्शन दिया है, लिखा है केवल, तो ये तो पहला नंबर होगा ही नहीं क्योंकि केवल शब्द आ गया है, इसका पढ़ लीजिए, केवल शैक्षणिक वर्ष के अंत में संकलनात्मक आकलन के दौरान प्रतिपुष्टि प्रदान करें, ये नहीं, ठीक है? उसके बाद तत्काल और रचनात्मक प्रतिपुष्टि दें, ठीक है? उसके बाद में प्रतिपुष्टि दें और क्या कहते हैं, जो सुधार के लिए विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, ठीक है? ये भी सही है, कुछ हद तक। अभी आगे पढ़ता हूँ। फिर लिखा है केवल गलतियों को हाइलाइट करें, अब इसमें फिर केवल आ गया तो ये लिए गलत हो जाएगा। फिर लिखा है तुलना, यहाँ पे देख लीजिए तो ये भी गलत हो जाएगा। लिखा है छात्रों के प्रदर्शन की फिर उनके साथियों के साथ तुलना करें, तो ये तुलना वाली बात इसमें है ही नहीं है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? तो मैंने बता दिया। अब इसमें परीक्षा की मतलब प्रकृति कैसी रहती है, तो इसके क्वेश्चन स्टेटमेंट बड़े-बड़े होते हैं। उसके बाद में इसमें और सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी क्योंकि इसके ऑप्शन को आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या कहते हैं एक तरीके के ऑप्शन 2 दे देते हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। इसमें उचित विकल्प का चयन करें जो सबसे उचित हो, तो ये भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है?
दूसरी चीज़, कोई कहता है कि बहुत आसान है, तो उनको पहले एक पेपर सेट दे दीजिए, उसके बाद में जब वो न सॉल्व कर पाएँ तब उनको बताइए, उनसे पूछिए क्यों नहीं सॉल्व हुआ। ये ऐसा नहीं है कि ईज़ी है पेपर, ये पेपर वास्तव में टफ ही होता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता है कि क्वालीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद में इतना ही मैं कहूँगा कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर पढ़े नहीं हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेटिंग अब बच्चा 80% बच्चा लगभग हर साल फेल होता है, ठीक? ज़रूर। उसमें से 20% या मान के चलो 18 या 15% के आसपास ही पास होता है ना? तो ये भी ध्यान देना, ठीक है? अच्छे से पेपर दीजिए और क्वालीफाई कीजिए। और लास्ट में जैसे जान लो टाइम बचा कम है, तो आपको जल्दी-जल्दी विकल्पों का चयन करके कोई ना कोई लगा देना। उसमें से सबसे ज़्यादा आपको सी विकल्प या डी विकल्प होता है कई बार, है ना? ऐसा नहीं है, ए भी होता है, लेकिन संभवतः ज़्यादातर यही देखे गए हैं, ठीक? धन्यवाद साथियों।